पंडित श्री मोतीराम जी नर्मदा क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के नार्मदे ब्राह्मण थे, पटवारी थे और क्षय रोग उनको हो गया था। अंत में बहुत वैराग्य हुआ, सब कुछ त्याग करके पत्नी के सहित मरने का संकल्प लेकर के वृंदावन आए थे। भगवत कृपा हो गई, बिणविद कुंज वाले महाराज जी का संपर्क हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने अपना सर्वस्व बेच करके ये बिणविद कुंज वाली जमीन बेच कर वहाँ का सब बेच करके ये जमीन खरीदी, संतों के लिए भजन की कुटी बनाई और स्वयं संतों से कहते थे आप भजन करो, और रोटी मांग करके लाते थे। निर्धन अकिंचन ब्राह्मण थे, रोटी मांग करके लाते थे और संतों में भजन की होड़ होती थी। 3.5 लाख नाम तो प्रायः सभी जपते थे वहाँ, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, 5.5 लाख तक नाम जपने वाले लोग थे। 20-20 घंटे, 21-21 घंटे बैठकर भजन करने वाले संत, ऐसी भजन की होड़ होती थी। और मोतीराम जी वे रोटी मांग करके लाते थे, सेवा करते थे। इसको कहते हैं साधु सेवा। मोतीराम जी को क्षय रोग हो गया था, तो प्रायः अभाव तो रहता ही था और कुछ पूंजी भी उनके पास नहीं थी, तो अब बीमारी बढ़ गई और अब वो सेवा में असक्त जैसे होने लग गए। तो संत लोग उनका ध्यान देते थे, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई मोतीराम जी को कि आए तो साधु सेवा के लिए थे, अब उल्टे साधुओं से सेवा ले रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। साधुओं से सेवा ले रहे हैं, बड़े दुख की बात है। तो बड़े दुखी हुए और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि इससे अच्छा तो हम शांत हो जाएं, हमारा शरीर छूट जाए सो अच्छा। देखो, शरीर से 2 काम बनने चाहिए, सेवा या साधन, और दोनों नहीं बने तो जीवित रहने की जरूरत क्या है। इससे अच्छा भगवान उठा ले। आत्महत्या की सोचना कभी नहीं चाहिए, वो महापाप, महापाप से भी महापाप। पर जीवन के प्रयोजन 2 ही हैं, सेवा और सत्संग। दोनों काम नहीं बने तो बेकार है जीवन। रोने लगे, तो जैसे ही सोए स्वप्न में एक संत आए, कंधे पर झोली थी उनकी। अरे बोले पंडित मोतीराम जी, आपको तो अभी बहुत दिन साधुओं की सेवा करनी, आप इतने दुखी क्यों हैं। अरे बोले महाराज, दुखी की तो बातें ही ऐसी ऐसी, हम उठ बैठ भी नहीं पाते और अब मुंह से रक्त भी आने लग गया खांसी में, अब हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, इससे अच्छा मेरा शरीर शांत। बोले ना, आप दुखी मत हो। उन्होंने झोली से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल करके बोले कि सवेरे इसको पान खाली पेट जो है ना, उठते ही इस पुड़िया को खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। अब देखो, कमरा बंद है, कोठरी बंद है, सर्दी का समय है, सर्दी के समय तो जंगला खिड़की सब बंद होते हैं ना, दरवाजा। अब सो गए, आज सपने में महात्मा पुड़िया दे के गए, तो उन्होंने तकिया के नीचे रख लिया और जब जैसे ही उठे तो उन्होंने, यार इस सपने में महात्मा आए थे, तो उन्होंने देखा तकिया के नीचे पुड़िया मिल गई। अरे सपना तो झूठा होता लेकिन सपना सच्चा हो गया। तो उन्होंने तुरंत पुड़िया फाँक ली और एक तांबे की लुटिया में जल रखा था, उसको उन्होंने पी लिया। पीते ही उनके भीतर ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे बीमारी कभी थी ही नहीं, और उनको इतनी शक्ति आ गई, वो उठ के झाड़ू बुहारू सब करने लग गए और सब सफाई दफाई जैसे पहले करते थे। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इनको तो उठाना बैठाना पड़ता था, ये हुआ क्या इनको। बोला हम बिल्कुल ठीक हो, और फिर ठीक ही हो गए, वर्षों तक जीवित रहे वो। श्री मोतीराम जी को हमने भी देखा है, महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे वो, महाराज जी के प्रति बड़ा स्नेह था। एकमात्र पुत्र था उनके, अभी भी हैं, गोपाल जी नाम है, महाराज जी के पास वो आकर के रुकते थे। पर इसको कहते हैं संतों में प्रेम। अपने पुत्र को वहाँ से तो सब बेच ही आए, यहाँ भी कोई ऐसा भी नहीं दिया कि एक आश्रम बना है तो उसमें एक कक्ष में पुत्र रहेगा। बोले जैसे अनुकूल होंगे, इनके सबके अनुकूल होंगे तो आएंगे रहेंगे,
नहीं तो हमारा है ही क्या यहाँ, यहाँ सब संतों का है, ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं साधुता। तो ऐसा अद्भुत उनका पति पत्नी ने जैसी सेवा की संतों की, वो अपने आप में एक आदर्श सेवा थी। वही बात कही कि श्री पंडित मोतीराम जी कृतार्थ हो गए, उनको वृंदावन की रज मिली, वो भी महाराज जी की सन्निधि में वृंदावन की रज मिली। ये उनका सौभाग्य है।